जिस हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, उसके नतीजे आज आना शुरू हो गए हैं। चुनाव भले ही नगर निगम का हो, लेकिन जिस आक्रामकता से बीजेपी यहां चुनाव लड़ी है, उससे पूरे देश की निगाहें इस पर हैं। 1 दिसंबर को यहां 150 सीटों पर वोट डाले गए थे। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के शुरुआती रुझान में बीजेपी ने बड़ी बढ़त हासिल कर रखी है। सुबह 12 बजे तक बीजेपी 88 सीटों पर आगे है, जबकि टीआरएस 35 सीटों पर आगे है। वहीं एआईएमआईएम 17 सीटों पर आगे बनी हुई है। कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीटों पर बढ़त बना रखी है। गौर करने की बात यह है कि इन चुनाव में मतपत्रों का इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा नतीजों के बारे में दोपहर या शाम तक तस्वीर साफ हो पाएगी। इन चुनाव में ईवीएम के बजाय बैलेट बॉक्स यानी मतपत्रों के इस्तेमाल की बजाय कोरोना महामारी रही है। भाजपा की इस जीत पर तेलंगाना के भाजपा सांसद डी अरविंद ने कहा है कि भाजपा लीड कर रही है। हमें विश्वास था और आप शाम तक प्रदर्शन भी देखेंगे। बीजेपी सांसद डी अरविंद ने कहा कि तेलंगाना राज्य में परिवर्तन शुरू हो गया है। आपने लोकसभा चुनाव के नतीजे और फिर डब्बा का उपचुनाव और अब हैदराबाद नगर निगम चुनाव के रुझान देखे। हमें शाम तक इंतजार करना चाहिए, लेकिन यह टीआरएस को स्पष्ट संदेश है कि लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये डर जो बीजेपी ने टीआरएस और केसीआर में पैदा किया है, ये हमें चाहिए और यही हमारी जीत है। साल 2023 में यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। लोग बदलाव चाहते हैं, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। साल 2024 में हम मोदी जी को यहाँ पर 15 लोकसभा सीटें उपहार में देंगे। हैदराबाद निगम चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। रुझानों में यहाँ बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। 115 सीटों में से बीजेपी लगातार लीड बनाए हुए है, जबकि टीआरएस 30, एआईएमआईएम 15 और कांग्रेस 1 सीट पर आगे बनी हुई है। लेकिन बीजेपी लगातार 80 सीटों से ज़्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। आपको बता दें कि 150 वार्ड यानी पार्षदों वाला ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है। इस नगर निगम में 4 जिले हैं, जिनमें हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, मलक्कजगिरी और संगारेड्डी आते हैं। इस पूरे इलाके में 24 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं और तेलंगाना की 5 लोकसभा सीटें इसमें आती हैं। यही वजह है कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में केसीआर से लेकर बीजेपी, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी ताकत झोंक दी। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को हुए जीएचएमसी चुनाव में 74,67,000 पंजीकृत मतदाताओं में से केवल 34,50,000 यानी 46.55% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। लेकिन गौर करने की बात है कि जीएचएमसी के अब तक हुए 3 चुनाव में यह मतदान सबसे अधिक था। इससे पहले 2009 और 2016 में जो जीएचएमसी के चुनाव हुए थे, उनमें क्रमशः 42 और लगभग 45% मतदान हुआ था। बात करें 2020 के चुनाव की, तो जीएचएमसी 2020 चुनाव में 1122 प्रत्याशी मैदान में है। बीजेपी ने इस चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सक्रियता दिखाते हुए जबरदस्त प्रचार प्रसार किया था। पार्टी ने अपने सभी बड़े स्टार प्रचारक, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई पार्टी के बड़े नेताओं ने यहां पर प्रचार किया था। इन चुनाव में बीजेपी की 149 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं, तो टीआरएस ने सभी 150 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस 146 सीटों पर ताल ठोक रही है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महज 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। टीडीपी ने 106, सीपीआई ने 17, सीपीएम ने 12, निर्दलीय ने 415 और अन्य पार्टियों में से 76 प्रत्याशी मैदान में हैं। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी ने एक निगम के चुनाव में अपने स्टार प्रचारकों की इस तरह से पूरी फौज उतार दी हो। इस बार के चुनाव में 30 स्थानों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 8,152 कर्मियों को मतगणना के लिए तैनात किया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि मतगणना की पूरी प्रक्रिया को प्रत्येक मतगणना केंद्र में लगाए गए
सीसीटीवी कैमरों में कैद किया जा रहा है। गौर करने की बात यह है कि 2016 में हुए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में टीआरएस ने 150 वार्डों में से 99 वार्ड में जीत हासिल की थी, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 44 वार्ड में जीत मिली थी, जबकि बीजेपी महज 4 नगर निगम वार्ड में जीत दर्ज कर सकी थी और कांग्रेस को महज 2 वार्ड में ही जीत मिली थी। इस तरह से ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम और पुराने हैदराबाद निगम पर केसीआर और ओबीसी की पार्टी ने कब्जा जमाया था। गौर करने की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं के प्रचार के लिए उतारने के बाद भी यहाँ वोटिंग प्रतिशत में कोई खास इजाफा नहीं हो सका और इस बार भी 46.55% मतदान हुआ। इसके पहले 2009 के हैदराबाद नगर निगम चुनाव में 42.04% मतदान हुआ था, तो 2016 में हुई नगर निगम चुनाव में 45.29% लोगों ने ही वोट डाले थे। हालांकि पिछले 2 नगर निगम चुनाव देखें तो पिछले 2 चुनाव से जरूर इस बार कुछ अधिक वोटिंग हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।